चलो, गुड इवनिंग। हाँ, देखो, अभी आपका जितना पढ़ा हुआ उसको रिवीजन करो बार बार। मैं हर क्लास में कहता हूँ आपने जो पढ़ा हुआ है उसको रिवीजन करो। नया पढ़ने की जगह, नया मतलब जो आपने ऐसा छोड़ के तो नहीं जाना है कुछ भी, क्योंकि एग्जामिनेशन में छोड़ के नहीं जाना है, किसी हर एक टॉपिक को छुएगा वो। तो हमारा एल्केलॉइड बचा वो अभी हो जाएगा, ठीक है। और एक आपका वो रिवर्स लास्ट टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स का, रिवर्सिबल नेचर वाला ना, एक वही है, हो जाएगा वो, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं नेक्स्ट में। चलो चलो, कहाँ थे लास्ट क्लास में? चलो, एल्कलॉइड डालो। हाँ, चलो एक हेडिंग डालो। लास्ट कहाँ हुआ था लास्ट क्लास में? अच्छा ठीक है, मोनो। चलो, टर्पिनॉइड हमने क्या था, टर्पिनॉइड को तो बाद में, टर्पिनॉइड हमने कुछ टॉपिक कर लिए, इसके थोड़ा ही टॉपिक बचे हुए हैं, लेकिन साथ में पहले एक एल्कलॉइड करते हैं, ठीक है। निकोटीन। अच्छा ये हुआ था, चलो कोई बात नहीं, मैं स्टार्टिंग से ही करता हूँ, ठीक है। ये आपको पता चल जाएगा, मोनोटर्पिनॉइड ये है, तो इसको यहीं छोड़ते हैं, इस वाली स्लाइड से शुरू करते हैं। ओके, चलो आगे आ जाओ, हेडिंग लिखो। चलो चलो, पिरिडीन पायरोडीन एल्कलॉइड क्या है? पिरिडीन पायरोडीन, पिरिडीन पायरोडीन एल्कलॉइड। इस क्लास का हमने एक पहला ड्रग्स पढ़ना है, दैट इज निकोटीन, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग का क्या मतलब, चलो कोई डबल आर कर दो, PY RR, पायरोलिडीन एल्कलॉइड। ठीक है, इसका पहला है निकोटीन, फर्स्ट जो है इसका वो निकोटीन है, निकोटीन। ओके, निकोटीन में इसकी प्रिपरेशन देखते हैं, जैसे क्वेश्चन में, ठीक है। गुड इवनिंग। अच्छा चलो, क्लास में थोड़ा लेट से आ रहे हो यार आप। चलो ठीक है, चलो चलो, निकोटीन। निकोटीन लिखो, इट इज टोबैको एल्कलॉइड। थोड़ा कुछ पॉइंट लिखा था, फिर इसकी रिएक्शन। इट इज टोबैको, इट इज टोबैको एल्कलॉइड। ये क्या है? टोबैको एल्कलॉइड से मैं लिखता, लेकिन आप लिखता इट इज टोबैको एल्कलॉइड। चलो चलो, रेड दो। बाकी फालतू नहीं लिखा रहा, इंपॉर्टेंट लाइन लिखा रहा। इट इज टॉक्सिक इन नेचर, इट इज टॉक्सिक इन नेचर। ये टॉक्सिक नेचर पे है, इट इज टॉक्सिक इन नेचर। नेक्स्ट लिखेंगे, देखिए, इट इज कलरलेस, इट इज कलरलेस, लिवो रोटेटरी है, लिखेंगे कलरलेस। सेकंड लिखेंगे, फोर्थ लिखेंगे लिवो रोटेटरी, लिवो, इट इज लिवो रोटेटरी इन नेचर, इट इज लिवो रोटेटरी, इट इज लिवो रोटेटरी इन नेचर। ये कैसा है? लिवो रोटेटरी मतलब एल वाला, एल पेयर। कैसा है? एल पेयर मतलब लाइट को कहा, लेफ्ट साइड में। एल लिवो रोटेटरी मतलब लाइट को कहा, एंटी क्लॉकवाइज, लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। पीपीएल प्लेन पोलराइज लाइट को कहा रोटेट करेगा, लेफ्ट साइड में, लिवो रोटेटरी, ठीक है। लिवो रोटेटरी, डी पेयर या एल पेयर, तो एल पेयर वाला आंसर मान लो। नेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है। इट इज लिवो रोटेटरी नेचर इन लिक्विड फॉर्म, जब लिक्विड फॉर्म में रहेगा तो ये कैसा रहेगा? लिवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी इन सॉलिड फॉर्म, डेक्स्ट्रो रोटेटरी इन सॉलिड फॉर्म में कैसा होगा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। मैं ये पॉइंट आप ये मत कहना कि याद कैसे करना है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता वो क्या पूछेगा। सिलेबस में फर्स्ट बार इंट्रोड्यूस हुआ है, तो आप और मैं नहीं बता सकते क्या पूछते हैं।
इनमें से कोई पॉइंट पूछ ले, क्योंकि वो आप कॉन्सेप्चुअली ज्यादा जा रहा है, पहले ये थ्योरेटिकली ज्यादा जा रहा है ना, इसलिए आप जो जो कह रहा हूँ वो लिखना। जैसे इसमें यही आ गया पेपर में, सॉलिड में डेक्स्ट्रो या लिक्विड में डेक्स्ट्रो, तो पता होना कि लिवो रोटेटरी लिक्विड में है, अब याद भी कर सकते हो एल वाला लिवो लिक्विड। सेकंड को याद करने की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बाकी और उतने काम के नहीं। देखिए इट इज मिसिबल विद वाटर। नेक्स्ट लिखेंगे इट इज मिसिबल विद वाटर। इट इज मिसिबल विद वाटर। इट इज मिसिबल विद वाटर। वाटर के साथ क्या होता है, ये मिसिबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे लार्ज अमाउंट ऑफ निकोटीन। लार्ज अमाउंट ऑफ निकोटीन। लार्ज अमाउंट ऑफ निकोटीन। लार्ज अमाउंट ऑफ निकोटीन। लार्ज अमाउंट ऑफ निकोटीन is used as insecticide। इंसेक्टिसाइड्स लार्ज अमाउंट किसमें यूज किया जाता है, इंसेक्टिसाइड में यूज किया जाता है। क्या कह रहे हो, कोई कुछ कह रहा है? चलो रहने दो, आगे नेक्स्ट लिखेंगे। चलो इसका देखते हैं जरा कंपोजिशन क्या क्या, ठीक है। ये नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है, 5-6 का पॉइंट में देखो, चलो जैसे आपकी मर्जी, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, नेक्स्ट इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या है C10H14N2। C10H14N2, ठीक है, C10H14N2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C10H14N2। नेक्स्ट लिखेंगे बोथ नाइट्रोजन आर टर्सरी। बोथ नाइट्रोजन आर टर्सरी। बोथ नाइट्रोजन आर टर्सरी। जो दोनों नाइट्रोजन होते हैं वो कैसे होते हैं, टर्सरी होते हैं। बोथ नाइट्रोजन आर टर्सरी इन नेचर, वो कैसे होते हैं, टर्सरी होते हैं। तो रहने दो, बाकी आपको वहां स्ट्रक्चर में समझ। देखो ऑक्सीडेशन, ऑन ऑक्सीडेशन, ऑन ऑक्सीडेशन, ऑन ऑक्सीडेशन nicotine give, on oxidation nicotine give, on oxidation nicotine gives nicotinic acid। nicotinic acid ऑक्सीडेशन पे क्या देता है, निकोटिनिक एसिड देता है, ठीक है। लिखेंगे इट इंडिकेट, ये क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट सब, ये इंडिकेट करता है कि इट इज 3 सब्स्टिट्यूटेड। इट इज 3 सब्स्टिट्यूटेड प्रीडीन। इट इज 3 सब्स्टिट्यूटेड प्रीडीन, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन बनने के चांस है इस यूनिट से, ठीक है। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन के लिए तैयार हो। ऑक्सीडेशन पूछेगा कि ऑक्सीडेशन जो निकोटिन का, वो निकोटिनिक एसिड देता है, वो क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि इट इज 3 सब्स्टिट्यूटेड प्रीडीन। चलो सी ऑक्सीडेशन करो, C10H14N2 याद भी रहेगा, 10 4 14, 10 2 12 2 14, 10 + 2 12 2 14। इसका ऑक्सीडेशन करो, इसका क्या है, ऑक्सीडेशन, इसका क्या है, ऑक्सीडेशन, इसका क्या है, ऑक्सीडेशन। अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये क्या देगा, 3 कार्बोक्सिलप्रीडीन। 3 कार्बोक्सिलप्रीडीन, थर्ड पोजीशन पे कार्बोक्सिल ग्रुप, 3 कार्बोक्सिलप्रीडीन। थर्ड पोजीशन पे क्या क्या, कार्बोक्सिल ग्रुप, 1 2 3 4 5 और 6, तो 3 कार्बोक्सिलप्रीडीन। 3 कार्बोक्सिलप्रीडीन। तो ऑक्सीडेशन क्या इंडिकेट कर रहा है कि थर्ड पोजीशन पे इसके कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं और हमें क्या मिलता है, प्रीडीन मिलता है। आगे आ जाएंगे नेक्स्ट। चलो देखो एक क्वेश्चन है, इस बुक में लिखा हुआ, मैं आपको वैसे ही लिखा रहा हूं, C10H14N2 है ना, ये निकोटीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। निकोटीन
अब इसमें से इसने क्या किया, C5H10, इसमें से C5H4n, C5H4n माइनस किया, तो यहां से क्या मिलेगा, C5H10n, ये मिला। तो जो ये प्रोडक्ट मिला इस निकोटीन में से, ये माइनस करने पे जो ये प्रोडक्ट मिला, तो ये क्या इंडिकेट करता है, तो ये इंडिकेट करता है कि जो साइड चेन होती है वो सैचुरेटेड होती है। ये साइड जो थर्ड पोजीशन पे साइड चेन है वो सैचुरेटेड होती है। एक सेकंड ना, ये थोड़ा आजकल मल्टीपल आदमी नोट्स बना रहे हैं, आजकल नोट्स कोई बना रहा है, पढ़ कोई रहा है, क्योंकि रीजन ये है कि आपको सारा सिलेबस देना है टाइम पे, और बुक ये बहुत लास्ट में मिली मुझे, बहुत लास्ट में, तो मेरे को याद ही नहीं थी कि मेरे पास ये बुक भी है। तो एक सेकंड है, आप इसे उतारो, लिखो, ये हो गया कॉपी, ये हो गया, तो मुझे बता दो इसके बारे में। एक पॉइंट इसने छोड़ दिया, मैं आपको पहले वो पॉइंट लिखा रहा हूं, ठीक है, ये पॉइंट इसने छोड़ दिया, जबकि ये पॉइंट लिखाना बहुत जरूरी था, ये पॉइंट छोड़ दिया। हाँ ठीक है, ये पॉइंट इसने छोड़ दिया, मैं लिखा रहा हूं। चलो ठीक है, चलो हाँ ये सही लिखा है। चलो हो गया, यस, कमेंट करो वर्णिका। चलो हमने जो इक्वेशन लिखी है, ये क्या कह रहा है, इस इक्वेशन, लाइट सही है, ज्यादा तो नहीं हो रही है स्क्रीन पे, चलो खुश रहो, चलो चलो, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जब हमने निकोटीन से इसको माइनस किया है, तो ये भी ये इंडिकेट कर रहा है कि साइड चेन कहां प्रेजेंट होती है, थर्ड पोजीशन पे। ये भी क्या इंडिकेट कर रहा है, साइड चेन इज प्रेजेंट ऑन थर्ड पोजीशन। ये भी इंडिकेट कर रहा है साइड चेन इज प्रेजेंट ऑन थर्ड पोजीशन। दिस इंडिकेट दैट साइड चेन इज प्रेजेंट ऑन थर्ड पोजीशन, साइड चेन इज प्रेजेंट ऑन थर्ड पोजीशन, साइड चेन इज प्रेजेंट ऑन थर्ड पोजीशन। ये जो माइनस कर रहे हैं हम निकोटीन में से, हमें C5H10n मिला, वो ये इंडिकेट कर रहा है कि साइड चेन इज प्रेजेंट ऑन थर्ड पोजीशन। ये इसलिए कर रहा हूं, ऑब्जेक्टिव टाइप में जो आएगा मोर देन वन करेक्ट, वहां से वहां के लिए, ठीक है। साइड चेन कहां प्रेजेंट होगी, थर्ड पोजीशन पे होगी। एक लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, चलो चलो लिखेंगे, एक लाइन लिखो, ये मैं यहां कर रहा हूं, ठीक है। आप एक लाइन लिखो, इसकी जो साइड चेन की पोजीशन है, साइड चेन पोजीशन है जो इसकी, कहां की पोजीशन है, साइड चेन पोजीशन निकोटीन की। इंपॉर्टेंट है निकोटीन इस क्लास का, आगे और है उसे भी कराऊंगा, लेकिन पहले इंपॉर्टेंट क्लास सारी कर लेते हैं। जो साइड चेन है निकोटीन की, वो सैचुरेटेड होती है। वो क्या होती है, पहले तो आप जो साइड चेन है वो कैसी है, सैचुरेटेड है। अभी देखते हैं कैसे सैचुरेटेड होती है। वो क्या होती है, सैचुरेटेड होती है। जो साइड चेन है वो क्या होती है, सैचुरेटेड होती है। रिएक्शन से देखते हैं, जब आप निकोटीन पे तीन लिखो, व्हेन निकोटीन रिएक्ट विथ 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, व्हेन निकोटीन रिएक्ट विथ 3 moles of hydrogen, 3 moles of hydrogen, pyridine ring is reduced, pyridine ring is reduced, pyridine ring क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। pyridine ring is reduced. This suggests that side chain is saturated. This suggested that side chain is saturated. ये क्या सजेस्ट करता है, साइड चेन सैचुरेटेड होते हैं। चलो करते हैं, आपके लिए ये पॉइंट इसलिए लिखा रहा हूं, एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है, ठीक है।
मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कर रहा हूं, एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है। और सोडियम इन इथेनॉल, ठीक है, सोडियम इन इथेनॉल, इसको किसमें लिया, सोडियम इन इथेनॉल। तो ये रिंग रिड्यूस हो जाएगी, ये रिंग क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। पढ़ते क्या हो, क्या आ जाएंगे, एच एच, डबल बॉन्ड रिड्यूस होकर क्या आ जाएंगे, एच आ जाएंगे, डबल बॉन्ड रिड्यूस होकर क्या आ जाएंगे, एच आ जाएंगे। यस या नो। और ये C5H10N। तो ये रिएक्शन ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आपकी साइड चेन क्या है, आपकी साइड चेन क्या है वर्णिका, सुबह दिन में भी रहो क्लास में, क्योंकि आपकी मैं सोच रहा हूँ 5-6 दिन में आपका सारा सिलेबस किसी भी हालत में कर दो, क्योंकि एग्जाम से पहले 10 दिन पहले 15 दिन पहले फ्री होना जरूरी है। ये वाला रिंग रिड्यूस हुई, हमारे रिंग जो हाइड्रोजन लिए वो किसने लिए, एब्जॉर्प्शन जो वो सारा किस पे हुआ, रिंग पे हुआ, पिरिडीन की रिंग पे, किसकी, पिरिडीन की रिंग पे। बाहर वाला C5H10N ऐसे का ऐसे का। तो इसने ये सजेस्ट किया कि जो हमारी आउटर चेन है वो क्या है, सैचुरेटेड है। तो ये रिएक्शन एग्जाम में आएगी कि ये रिएक्शन दे रही है, इसका नेचर बताओ, रिंग सैचुरेटेड है या रिंग सैचुरेटेड है, आउटर वाला साइड चेन अनसैचुरेटेड, रिंग अनसैचुरेटेड, साइड चेन सैचुरेटेड। तो आंसर वहां पे यही एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने यहां से शुरू किया निकोटीन का, ये प्रिडीन पायरोडीन एल्कलॉइड है, टोबैको एल्कलॉइड है निकोटीन, ठीक है। तो जैसे आप एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपके लिए होमवर्क दे रखा हूँ, ये किस क्लास को बिलोंग करता है, आप इसकी क्लास बता देना, क्लास एंड फैमिली, किस क्लास को बिलोंग करता है और इसकी फैमिली क्या है। क्योंकि एग्जामिनर का दिमाग में है निकोटीन पढ़ रहे हैं, तो निकोटीन कौन सी क्लास में है और इसकी फैमिली कौन सी है। तो देखो ये मैं भूल गया हूँ, मैंने बायो में पढ़ा था, अभी मैं भूल गया हूँ, तो इसको यहीं पे करते हैं, मुझे पता है आपके पास भी टाइम नहीं है, क्योंकि इसको यहीं पे पढ़ते हैं, क्योंकि मुझे पता है आपको फिर बाद में याद नहीं रहेगा। चलो हमने लिखा है ऊपर पायरोडीन प्रिडीन एल्कलॉइड, कौन सी क्लास का है, पायरोडीन प्रिडीन एल्कलॉइड, ठीक है। चलो फिर हमने ये पढ़ा, ठीक है, टॉक्सिक नेचर का है, कलरलेस है, लिक्विड से, एल से बोला, जो लिबोरेटरी है, जब निकोटीन लिक्विड फॉर्म में होगा तो उसका नेचर बोल दिया वो लिबोरेटरी। डेक्सोरेटरी किस फॉर्म में होगा ये याद ही नहीं करना है, एल लिक्विड फॉर्म में होगा, NLL नल नल नल, कुछ भी बोले नल नल, NLL अगर निकोटीन लिक्विड फॉर्म में होता तो वो लिबोरेटरी होगा, मतलब प्लेन पोलराइज को PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड घुमाएगा। फिर डेक्सोरेटरी सॉलिड हो जाएगा। फिर हमने एक पॉइंट ये किया, ये मिसिबल, ये क्या है, मिसिबल, वाटर में मिसिबल है, लार्ज अमाउंट अगर निकोटीन का यूज करेंगे तो इंसेक्टिसाइड की फॉर्म में यूज किया। इसका फॉर्मूला है C10H14N2। दोनों नाइट्रोजन होंगे। मैं इसलिए इसमें ज्यादा पॉइंट है, बस आप अभी एग्जाम ओरिएंटेड सेलेक्टिव चीजें दिमाग में रखो। इसमें जो नाइट्रोजन होंगे दोनों वो टर्सरी नेचर के होंगे। अगर ऑक्सीडेशन करेंगे निकोटीन का तो निकोटीनिक एसिड देखा है, वो ये इंडिकेट करता है कि ये 3 सबस्टिट्यूटेड पिरिडीन होता है। C10H14N2 फॉर्मूला तो याद कर देना, एक पॉइंट में फॉर्मूला पूछ लेगा निकोटीन के बारे में, इनमें से कौन सा करेक्ट है या कितने करेक्ट है या कितने कौन सा इनकरेक्ट है, फॉर्मूला में C10H14N दे देगा या C10H12N2 दे देगा, तो वो उसकी मर्जी है। तो ये क्या देगा, 3 कार्बोक्सी पिरिडीन। फिर हमने बोला साइड चेन एंड पोजीशन, साइड चेन इसकी सैचुरेटेड होती है, वो हमने इस रिएक्शन से प्रूव किया। ये रिसर्च वर्क है और रिसर्च वर्क में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, जो बुक में लिखा हुआ है ऑथेंटिक बुक में वो कर रहा हूँ। ये चैट जीपीटी नहीं, आप सोच रहे हो मैं चैट जीपीटी लेके आ रहा हूँ, चैट जीपीटी भी आपको गलत दे देगा कुछ चीजें, जैसे जो चीज क्लास में हो रही है, क्योंकि ये बुक में लिखा हुआ, मैं बुक की चीजें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो निकोटीन रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो वो ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें पिरिडीन रिंग तो रिड्यूस हो जाती है, साइड चेन नहीं। तो हमें यहाँ से ये पता चला जो साइड चेन है वो कैसे सैचुरेटेड है, इस रिएक्शन ने ये इंडिकेट किया। चलो आगे नेक्स्ट, चलो 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 ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को साइड चेन हैविंग, इतना हो गया, यस सर, चलो ठीक है। लिखो साइड चेन हैविंग n मिथाइल ग्रुप, लिखेंगे साइड चेन कंटेन n मिथाइल ग्रुप, साइड चेन कंटेन, नेक्स्ट पॉइंट लिखो साइड चेन कंटेन्स n मिथाइल ग्रुप,
साइड चेन कंटेन्स एन मिथाइल ग्रुप। और आप लिखो, हाँ, क्योंकि मैं बुक से पढ़ा रहा था, खुद ही मुझे वो नहीं हो रहा था। साइड चेन कंटेन एन मिथाइल ग्रुप। साइड चेन क्या कंटेन करती है? एन मिथाइल ग्रुप। साइड चेन कंटेन एन मिथाइल ग्रुप। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट देखो, निकोटीन फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट विद, निकोटीन फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट विद जिंसी क्लोराइड, निकोटीन फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट विद जिंसी क्लोराइड। एडिशन स्पेलिंग लिख रहा हूं मैं। निकोटीन फॉर्म, निकोटीन फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट विद, निकोटीन फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट विद, एडिशन प्रोडक्ट विद, एडिशन प्रोडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट ZINCI। आप स्पेलिंग चेक करें, जिंसी क्लोराइड, ZIN, जिंक, जिंक आई है बीच में, जिंसी क्लोराइड विद जिंक, विद जिंक क्लोराइड, विद जिंक क्लोराइड। ये थोड़ा सा आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड है भाई। चलो लिखो, जिंक क्लोराइड ऑन हीटिंग, जिंक क्लोराइड ऑन हीटिंग, जिंक क्लोराइड ऑन हीटिंग। चलो, जिंक क्लोराइड ऑन हीटिंग विद लाइम। नेक्स्ट लाइन देखो, जिंसी, जिंक ZINCICHLO, जिंक बीच में आई है, क्लोराइड ऑन हीटिंग विद, ऑन हीटिंग विद लाइम, ऑन इंपॉर्टेंट, हाँ ये इंपॉर्टेंट कर दो, ये पॉइंट रिएक्शन आ सकते हैं। ऑन हीटिंग विद लाइम, ऑन हीटिंग विद लाइम, CaCO3, ऑन हीटिंग विद लाइम, इट गिव 3 प्रोडक्ट। ये 3 प्रोडक्ट देता है, इट गिव 3 प्रोडक्ट, इट गिव 3 प्रोडक्ट, ये 3 प्रोडक्ट देता है। कौन कौन सा? पिरिडीन, पहला है पिरिडीन, दूसरा है पायरोल, और नेक्स्ट है मिथाइल एमाइन। नेक्स्ट क्या है? थर्ड, मिथाइल एमाइन, मिथाइल एमाइन। ठीक है, जिंसी क्लोराइड का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, ठीक है, ये आपको याद नहीं करना है, ये नाम लिखा हुआ आएगा, या तो सीधा इतना बड़ा स्ट्रक्चर ऐसे नहीं आएगा। C10H14N2ZnCl2, ये याद नहीं करना है आपको। ऐसे क्वेश्चन कोई भी छू नहीं सकता है, कितनी चीज याद करोगे, ऐसा नहीं छूना है, बस ये लिखा हुआ आ सकता है इसका नाम ZIN, या तो इसके नाम में बुक में गड़बड़ होगा, कुछ ना कुछ तो है इसमें, इसका कुछ प्रॉपर नाम नहीं दे रखा उसने। ठीक है, जिंसी क्लोराइड को आपने लाइम CaCO3 के साथ हीट करेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट का यूज भी हीट करने के लिए किया जाता है। यहाँ से 3 प्रोडक्ट मिलेंगे। पिरिडीन रिएक्शन, आपको ना रिएक्शन के प्रोडक्ट पूछ रहा है, और कुछ नहीं है। पिरिडीन है, और क्या है? पायरोल है, पायरोल है, और नेक्स्ट क्या है? मिथाइल एमाइड, CH3NH2। ये 3 प्रोडक्ट बनेंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म पे नहीं जाना है, मैकेनिज्म हमें भी नहीं पता, उससे भी नहीं पता। ठीक है, चलो चलो, हो गया कॉपी? यस या नो बोलो। चलो हो गया तो डन बता दो। चले नेक्स्ट, प्रियंका चले। आप लोग ना जितना पढ़ा रखो उससे रिवीजन कर लो, उतना इनफ हो जाएगा। चलो यस बोलो, अगर मैं आगे चलो तो। हो गया ये इतना? तो ये नहीं दिख रहा है यहाँ पे कर, दिख रहा है वाला? चलो वर्णिका चले, हो गया ये? चलो
डन बोल दो यार, मैं चलता हूँ आगे। हो गया? यस तो बोल दो एटलीस्ट। चलो नेक्स्ट करते हैं, ठीक है? हो गया आपका? हो गया होगा आई थिंक। चलो ठीक है, हमारे पास एक रिएक्शन है C10H14N2। क्या है? C10H14N2 पिरिडीन है। ये भाई निकोटीन है। और इसमें क्या क्या दे रखा है? फर्स्ट स्टेप में HI की रिएक्शन है, सेकेंड स्टेप में CH3IKM मिथाइल आयोडाइड, और थर्ड स्टेप में K3FeCN का होल 6। अब आप बोलो ये फेरो है कि फेरी है? फेरो है कि फेरिया? फोर्थ स्टेप में है CrCO3 का रिएक्शन, CrCO3 नहीं होना है, CrO3 होना है। चलो इसे कार्बोनेट में एक सेकंड है तो चेक करने दो। अरे यार इनसे नोट्स बनाओ, ये उल्टे सुल्टे बना देते हैं। इसलिए नोट्स खुद बनाने चाहिए। देखो मुझे कितनी बार जाना पड़ रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा आजकल इनकी हेल्प ले रहा हूँ जरा। ये लोग जल्दी कराएंगे, बट ये लोग ऐसे जल्दी करा रहे हैं कि CrO3 है, तभी तो कह रहा हूं मैं CrCO3 CrO3, ठीक है? ऑक्सीडेशन का काम कर रहा है, ऑक्सीडेशन करेगा, ठीक है? चलो पहला स्टेप है आपका। पहले स्टेप में क्या करेगा? HI की रिएक्शन, HI और CH3I की। पहले में नाइट्रोजन इसको लेगा, बगल पे I आएगा, फिर I माइनस CH3। तो फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा? C10H14, इन दोनों की कंबाइंड रिएक्शन है। इसकी HI पहले और फिर CH3I की। तो जो प्रोडक्ट बनेगा आप देखो यहाँ C10H14N2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3I। यहाँ पे क्या आएगा? CH3I पहले स्टेप में, यस या नो? फिर K2 नेक्स्ट क्या है? K3FeCN6। तो ये क्या करेगा? K3FeCN6 कुछ तो गड़बड़ कर। चलो ऑक्सीजन इंसर्शन, यहाँ पे लिखो एक लिखो O मिथाइल ग्रुप एडिशन। यहाँ पे लिखो O मिथाइल ग्रुप एडिशन। इसका काम क्या है? O मिथाइल फॉर्मेशन। थोड़ा याद रख दो, एग्जाम ओरिएंटेड, क्योंकि एग्जाम में सीधा याद रहेगा O मिथाइल फॉर्मेशन। मतलब यहाँ ऑक्सीजन का एडिशन कर देगा। यहाँ क्या कर देगा? ऑक्सीजन का एडिशन, C10H13N2O यहाँ से HI तो बाहर निकल गया, HI तो माइनस HI हुआ, और क्या मिला? C10H13N2OCH3। अब CrO3 की रिएक्शन है, तो ये क्या कर देगा? यहाँ से N मिथाइल पायरोलिन बनाएगा। क्या बनाएगा? N मिथाइल पायरोलिन। ये क्या देगा? N मिथाइल पायरोलिन। चलो आगे आ जाऊंगा। निकोटीन में जितना इस किताब में है उतना ही मैं करवा रहा हूँ, ठीक है? फालतू नहीं करा रहा, ठीक है? आयल फिनार को अभी आपको छू के कोई फायदा नहीं। आयल फिनार की लैंग्वेज थोड़ा आपके लेवल से ऊपर जाएगी, ठीक है? और अगर आपको किसी को आयल फिनार पढ़ना है तो उसमें 3-4 टॉपिक है, लेकिन आप फिर बोलोगे कि हमारे बस का नहीं है, ठीक है? चलो आप कॉपी करो, ठीक है? पहले मैंने सोचा आपको ये पढ़ाऊं, आयल फिनार है, ये एक बुक है आयल फिनार, ठीक है? लेकिन ये पढ़ा के फायदा नहीं है। मतलब आप जब नेट की अच्छे से प्रिपरेशन करोगे उसके बाद पढ़ना है इसको, क्योंकि इसमें हर चीज इतनी डेप्थ में है कि आपको इतने में और लैंग्वेज थोड़ा आप समझ नहीं पाओगे इसके, ठीक है? नेचुरल प्रोडक्ट की है, लेकिन ये बुक आपके काम की है, लेकिन अभी नहीं है, क्योंकि अभी मुझे लगता नहीं इतना ऐसे पूछेगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ो। मैं चाहता यही पढ़ा, लेकिन फिर मुझे तब इंडियन ऑथर मिल गया, मैंने कहा इसी से हो जाएगा। चलो तो आपको पायरोलिन का स्ट्रक्चर समझ में आ गया? पायरोलिन का स्ट्रक्चर। चलो आगे नेक्स्ट कमेंट करो। इसका दूसरा नाम HYG, इसको हाइड्रोनिक एसिड भी कहते हैं, HYG इसको दूसरा N मिथाइल पायरोलिन का दूसरा नाम क्या है? हाइग्रेनिक एसिड। इसका दूसरा नाम क्या है? हाइग्रेनिक एसिड। चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट।
एक और कहा था निकोटीन पे HI और CH3I। अच्छा ठीक है, एक साइड चेन वाली रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, कर लोगे आप ये यार, ये कर लोगे। चलो एक रिएक्शन है, मैं ये भी करवा देता हूँ। रिएक्शन तुमने ठीक लिखी हुई है, ये इतना समझ में आ रहा है। जो एन मिथाइल पायरोलिन है उसका दूसरा नाम क्या है? हाइड्रोनिक एसिड, HYGRINIC। मैंने गलत तो नहीं लिखा है, देख लो जरा, HYGRINIC, हाइड्रोनिक एसिड। चलो चले आगे, कमेंट कर दो, थोड़ा जल्दी कॉपी करो। हो गया है तो यस बोल दो। आप लोग एक तो ना लेट से बोल रहे हो यस, मुझे ऐसा लगा कॉपी नहीं कर पा रहे। कॉपी कर दोगे आप फटक से। क्या है? निकोटीन पे CH3, HI और CH3I का काम क्या है? CH3I का एडिशन कर देगा, यहां से CH3I ऐड हो जाएगा। K3FeCN, तो ये ओ मिथाइलेशन, मतलब ऑक्सीजन को ऐड करेगा। आप सिर्फ ये मान के चलो, जो K3FeCN। आप मुझे बताओ ये पोटेशियम फेरी है या फेरो है? कमेंट में जवाब दे दो, फेरो है या फेरी है? फेरो है या फेरी साइनाइड है? आप आंसर दे दो। तो इसका काम ऑक्सीजन का इंसर्शन होता है, तो यहाँ पे CH3 है तो ओ मिथाइलेशन हमने कहा। कहीं ऑक्सीजन का मेनली काम इसका क्या? ऑक्सीजन का एडिशन। ओ मिथाइल, ऑक्सीजन का एडिशन लिखो आप सीधा, फिर आप डाउट करोगे। सीधा लिखो ऑक्सीजन का एडिशन करना है, इसका काम क्या है? ऑक्सीजन का एडिशन। तो ऑक्सीजन आपने ऐड कर दिया तो वहां से HI बाहर निकल गया, C10H13 CRO3 ने क्या कर दिया? ऑक्सीडेशन कर दिया इसको, और क्या बनाया आपको? एन मिथाइल पायरोलिन या हाइड्रोनिक एसिड। अब नेक्स्ट आ जाओ, निकोटीन का एक दूसरा स्ट्रक्चर दे रखा है। निकोटीन का एक दूसरा स्ट्रक्चर ये ऐसा दे रखा है, और ये दूसरा हो ये है, और इस पे है CH, इस पे क्या है? C पे H, और यहाँ क्या है? CH2, यहाँ पे है N, और इस पे है CH3। यहाँ पे HI की रिएक्शन है पहले, फिर सेकंड में CH3I की रिएक्शन है। सेकंड में किसकी रिएक्शन है? CH3I की। तो HI CH3I, फिर है K3FeCN, जो A बना उस पे है K3FeCN का होल 6, इसकी रिएक्शन। फिर जो B बना उसमें CRO3 की रिएक्शन, तो ये ऑक्सीडेशन करके C दे देगा। तो आप पहले स्टेप में भली बात ही परिचित हो गए हैं, दिख रहा है आपको ये ABC क्या बनेगा? अब बोलो कुछ यार, बोलो, जब बोलोगे मुझे तभी समझ आएगा, वरना मुझे ऐसा लग रहा है मैं अकेला चल रहा हूँ। चलो HI और नाइट्रोजन का ये H लेगा इस पे, फिर ये CH3 यहाँ पे पहले जुड़ जाएगा क्या? CH3 यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? ये HI लेके पहले रिएक्शन H लेगा I माइनस बार, फिर वो बगल पे लेगा, फिर CH3I से CH3 पर अटैक करेगा I माइनस बार। तो फर्स्ट स्टेप में इनका जो कंबाइंड प्रोडक्ट है HI प्लस CH3I का, दिमाग नहीं लगाना है अभी ज्यादा, क्योंकि ज्यादा दिमाग लगाओ पहले फिर ये कहां से आया, अभी कहां से नहीं आया, उसके लिए आपको और वीडियो, पिछले मेरे वीडियो आने हैं, ठीक है? ये कहां से आया ये नहीं पूछना है, अभी तो बोलना है कि यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ हाँ ऐसा ही होता है। NCH3, ये तो इसकी साइड तो पैक है, यहाँ पे सीधा क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा CH3 इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, और काउंटर आयन में आयोडीन माइनस, काउंटर में क्या हो जाएगा? आयोडीन माइनस। अब आपकी रिएक्शन किससे है? ये आपका बन गया। इस पे किसकी रिएक्शन है? K3FeCN का होल 6, K3FeCN का होल 6। तो ये क्या करेगा? इसका काम है ऑक्सीजन का इंसर्शन, तो इसके बगल पे ही ले आएगा, या इसके बगल पे ले आएगा, तो आपको क्या मिलेगा? N के साथ तो CH3 रहेगा, N के साथ तो CH3 रहेगा, N के साथ क्या रहेगा? CH3, और यहाँ क्या करेगा? डबल बॉन्ड कन्वर्ट कर देगा, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? डबल बॉन्ड पे, और यहाँ क्या था? N पे CH3 एज इट इज था, ठीक है? CRO3 की रिएक्शन है, किसकी रिएक्शन है? CRO3 की रिएक्शन। तो CRO3 का काम क्या है? देख के हाइड्रोनिक एसिड या एन मिथाइल पायरोलिन बनाना है, इसका काम क्या है? इस ये स्ट्रक्चर इसके लिए ज्यादा है, मोर लविंग स्ट्रक्चर इसके लिए, हाइड्रोनिक एसिड या एन मिथाइल पायरोलिन। तो एन मिथाइल आपके पास है, इस वाले पोर्शन को क्या कर देगा? ये COOH में कन्वर्ट कर देगा। इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? COOH में। तो यह एन मिथाइल पायरोलिन, आपको क्या मिलेगा? एन मिथाइल पायरोलिन, आपको क्या मिलेगा? एन मिथाइल पायरोलिन। यही से क्या कहते हैं? हाइड्रोनिक एसिड, ये से आप क्या कहते हैं? हाइड्रोनिक एसिड, ठीक है? चलो आगे आ रहा हूं नेक्स्ट।
बाकी लोग और क्लासेस वो लोग कोर्स क्यों लेते हो यार आप, सब रिकॉर्डेड क्यों देखते हो? चलो हो गया तो कमेंट कर दो, हो गया होगा तो कमेंट कर दो, मैं आगे चलता हूँ। मतलब जैसे हम पूरी टॉपिक ले रहे हैं ना तो उसको थोड़ा कंप्लीट करते हैं इस बार है। वर्णिका, चलो यस प्रियंका चले आगे, हो गया बता दो यार। पहले स्टेप में क्या है, इसका आपको इस वाली चेन पे रिएक्शन नहीं करना है, इसको जोड़ के सीधा CH3 नाइट्रोजन पे CH3 आएगा, इस पे पॉजिटिव 1 2 3 1 2 3 4 5 से कम तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव I माइनस काउंटर में। ये पॉजिटिव नेगेटिव क्यों लिखते हैं, पहले से कारक है K3FeCN का होल 6। वो क्या करेगा, वो उसका काम ऑक्सीजनेशन, अब वो बाहर नहीं करेगा, अब वो N ऑक्साइड बना के कोई फायदा नहीं, यहाँ पे N ऑक्साइड बना के कोई फायदा नहीं था। अगर ये ऐसा करता N ऑक्साइड तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन फिर फायदा नहीं है, N ऑक्साइड ये बना के इसका फायदा है। फिर इसने क्या कर दिया, CrO3 का हाइड्रोनिक एसिड, और ये क्यों बनाया, उसके रिसर्च वर्क में यही मिला था। चलो नेक्स्ट आगे, डन, ठीक है चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट। अब एक इस पे दे रखा, ये आप कर लोगे। चलो चलो आपको ये नहीं सोच रहे हैं ये कहां से आया क्या है, बस अभी आपको ये पढ़ना है क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको इसके स्टार्टिंग के पॉइंट याद रखना है, क्योंकि आजकल के पेपरों में ये अब पैटर्न शिफ्ट हो गया है। पहले ठीक ठाक पेपर आता था, अब वो ये सोच रहा है या पेपर चोरी करा रहा होगा, क्या करा रहा होगा वो जाने, बट अब वो यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। ये लोग पहले कम पढ़ते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ये चीज नहीं पढ़ते, वो यहाँ से पूछ सकता है। तो इन पॉइंटों को आपने एक बार कंप्लीटली 2-3 बार सुबह शाम देखना है, ये दिमाग में बैठ जाएंगे। उसके बाद हमने अपने मेन इस पे आना है, रिएक्शन वाले पोर्शन पे, ठीक है। ये हो गया, अब आगे आ जाओ नेक्स्ट। ये है निकोटीन पे शक्कर दे रखा है, ये दे रखा है निकोटीन का स्ट्रक्चर, और इस पे है Br2CH3COH है, और यह है H2SO3। अब H2SO3 में आप स्ट्रक्चर इसका देख सकते हो कैसे बनना है, ठीक है, वो सिखा रखा है। चलो ठीक है, चलो चलते हैं, कोई बात नहीं। चलो ए प्रोडक्ट बनेगा और ए पे H2SO3 की दोबारा रिएक्शन है H2SO4 की प्रेजेंस में, क्या H2SO4, ये ऐसा कॉम्बिनेशन है। और कितने प्रोडक्ट बनेंगे, इसमें पूछा है नंबर ऑफ प्रोडक्ट। क्वेश्चन में क्या पूछा है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, तो मैंने तो आपको दे दिए क्वेश्चन, आप सीधा मेमोरी बेस बना के चल दो। इसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, 3 है, ABC। चलो पहला स्टेप ये है, तो पहले तो ये डाइब्रोमिनेशन और H2SO3 ऑक्सीजन को डालेगा, तो ये स्टेप तो डाइब्रोमिनेशन का है। डाइब्रोमिनेशन 2 ब्रोमो डालेगा और ये क्या करेगा, ऑक्सीजन का इंसर्शन करेगा। तो पहला स्टेप जो आपका फर्स्ट स्टेप है Br2CH3COOH, और सेकंड क्या है H2SO3, सेकंड क्या है H2SO3। तो ये आपको क्या देगा, ये आपको क्या देगा, ये आपको क्या देगा, यहाँ पे 2 ब्रोमीन डाइब्रोमो निकोटाइन, और यहाँ पे ये ऐसा बना के दे देगा आपको, और यहाँ पे क्या ही CH3 डाइब्रोमो कोटीन, इसका नाम क्या लिखा हुआ है, डाइब्रोमो, पता नहीं इस बुक में गलत लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ मेरी समझ में नहीं आया, पर आप भी ये लिखो, ठीक है। कोटीन, निकोटीन होना था बट इसने डाइब्रोमो कोटीन लिखा हुआ है इसका नाम,
ठीक है, कोई बात नहीं, जो बुक लिखा हो वही हमें भी करना है। H2SO3 और H2SO4 इस मिक्सर को जब मिलाएंगे इसमें तो हमें 3 प्रोडक्ट मिलेंगे। हमें क्या मिलेंगे? 3 प्रोडक्ट। अब बताओ 3 कौन कौन से लग रहे हैं आपको? चलो 3 प्रोडक्ट मिलेंगे। देखो एक तो आप आराम से बना सकते हो, मिथाइलेमाइन। पहला वाला तो बहुत इजी है, CH3NH2। मिथाइलेमाइन तो बहुत इजी है, पहला आपको कर सकते हो आइडेंटिफाई। दूसरा भी कर सकते हो, कैसे? यहां से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये ऐसे कुछ बना के दे देगा। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऐसा कुछ बना के दे देगा। तो यहां से नहीं, इसको भी OH में तोड़ेगा और इनको यहां से हटा के और इसको यहां से हटा के इसको भी OH में कन्वर्ट कर देगा। ऐसा कुछ होगा। रिएक्शन मुझे भी नहीं पता, बस मैं इमेजिन कर रहा हूं ऐसा कुछ होगा। तो दूसरा प्रोडक्ट ये बनेगा, ऑक्सैलिक एसिड। आप मुझे कमेंट में इसका नाम बता दो, कमेंट में इसका नाम बता दो क्या होगा। ये तो मैंने इसका नाम बोल दिया, ऑक्सैलिक एसिड। और साथ में आपको N-एसिटाइलप्रिडीन मिलेगा। क्या मिलेगा? N-एसिटाइलप्रिडीन। साथ में क्या मिलेगा? N-एसिटाइलप्रिडीन। यहाँ पे क्या आएगा? CO-CH3, N-एसिटाइलप्रिडीन, N-एसिटाइल। मैं आपको ये इतना क्यों लिखा रहा हूँ? मैं इतना क्यों लिखा रहा हूँ? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, N-एसिटाइलप्रिडीन। N-एसिटाइलप्रिडीन। प्रिडीन कौन सी क्लास को बिलोंग करता है? ट्रिडीन, पाइरोडिन, एल्कालॉइड। फिर आपको वो क्या है? फिर क्वेश्चन क्या है? इसका नाम बता दो। मैंने इसका नाम पूछा, इसका नाम क्या है? ये तो हमने बना दिया, इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। इसका नाम, इसका तो मिथाइलेमाइन। मिथाइलेमाइन वो ऑक्सैलिक एसिड, वो क्या है? ऑक्सैलिक एसिड। वो क्या है? ऑक्सैलिक एसिड। आईपैक नहीं बोलेंगे तो 1 और 1 2, तो क्या हो जाएगा? इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। अब आप इसका कमेंट में आईपैक, इसका कॉमन नेम, क्योंकि पेपर में ये कॉमन नेम से आता है, और साथ में आईपैक नेम तो बोल दोगे आप, कमेंट में करना, यूट्यूब पे देखोगे तो। चलो आ गया तो मैं, चलो 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 कमेंट में बता दो, मैं चलूं आगे। चलो डन, चलो आगे नेक्स्ट। चलो चलो डन बोलो यार, हो गया तो मैं आगे चलता हूँ। आप लोग डन ही नहीं कह रहे हो, मुझे ऐसा लगा मैं आगे क्या कर रहा हूँ। चलो चले, डन बोल दो यार। चलो आप कटे ये बोलोगे कि ये कहां से आया, क्या आया, ठीक है? तो देखो, जहां पे कुछ चीज ऐसे होती है नेचुरल प्रोडक्ट है, इसमें चीज आपको कुछ याद रखनी है। जैसे मैं और चीज होता तो मैं और चीज मैं आपको समझाता बहुत अच्छे से, लेकिन इसमें ऐसे कुछ चीजें याद भी रखनी है आपको, क्योंकि एग्जाम में मैं छोड़ा था एक बार बच्चों को ना पढ़ाऊंगी टॉपिक, ना पढ़ाऊंगा था, मुझे लगा है बाद में, क्योंकि नेट में 1-2 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। लेकिन आप उम्मीद नहीं करोगे, आपको यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पार्ट बी में, वो ऐसे ही होंगे। रिएक्शन अब नहीं आ रहा है, अब वो क्वेश्चन वाइज पेपर बना रहा है। तो वो यहाँ ये स्ट्रक्चर बनाएगा और इससे पूछेगा कि थ्योरी में देगा रिएक्शन की फॉर्म में कि डाइब्रोमो एसिटिक एसिड और H2SO3। आप H2SO3 का नाम बता देना जरा कमेंट में, ठीक है? H2SO3 का। और
एक हमने आगे और पढ़ा था, ठीक है, वो अभी दिमाग से उतर रहा है। इनके कितने प्रोडक्ट बनेंगे, एक ऑप्शन में ये रहेगा। फिर या तो रिएक्शन सारी करके दे दे, या आपको प्रोडक्ट पूछ ले क्या क्या बनेगा, यहाँ तक करके दे दे, ये पूछ लेगा, वहां पे दिमाग नहीं चलता है, ठीक है। इसलिए आपको जो लिखा रखा है सामने वही याद करना है। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट। डन, बाकी लोग बोल ही नहीं रहे। चलो मेरा भी क्या, अगर आप नहीं बोलोगे तो मुझे क्या है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, मैं आपको थोड़ा कुछ चीज करवाना चाह रहा था। चलो इसको तो लगभग मैं सोच रहा हूँ इसको करा ही दूं मैं आपको, जैसे ये वाला टॉपिक कंप्लीट। एक रिएक्शन दे रखी है, मैं रिएक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। बीच में जो लिखी हुई चीजें हैं वो नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको सीधा रिएक्शन लिख के दे रहा हूँ, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। खुशी रहो, खुशी रहो। जैन जी ने आजकल तबाही मचा दी है। अब पता है आजकल सबका, मेरा तो पता नहीं उसमें 4-5 घंटे चले जा रहे हैं उसे ही देखने में। ए क्या बनेगा, और ए पे BaOH की रिएक्शन है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, इसकी रिएक्शन है। आपको प्रोडक्ट पूछे, इसमें भी 3 ही प्रोडक्ट बनेंगे, मैं थोड़ा ट्रिकी बना रहा हूँ। ABC 3 प्रोडक्ट बनेंगे। ए प्रोडक्ट तो हर कोई आइडेंटिफाइड कर देगा ना, ट्रिक्स भी देखो। ए प्रोडक्ट हर कोई फाइंड कर देगा, एक मिथाइल एमाइन होगा। तो आपके 2 ऑप्शन ऐसे ही कट जाएंगे। इस प्रोडक्ट को अगर आपको एक भी याद है ना, निकोटीन में, ठीक है। आपके उधर थोड़ा वीक हो गया, बारिश का सीजन है ना, यहाँ तो एकदम प्रॉपर है, ठीक है। स्क्रीन एकदम साफ चल रही है, मेरे बगल पे फोन में भी क्लास चल रही है, वहां बिल्कुल साफ आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। बट आप ये सुन रहे हो जो मैं ये बता रहा हूँ, बस मुझे सुनना है, बाद में इसके बाद भी सुनो, बाद में भी देखो। पहला प्रोडक्ट आप आइडेंटिफाई कर दोगे कि मिथाइल अमाइन है, जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो क्या है, मिथाइल अमाइन। तो पहले आपको HBr इसकी रिएक्शन है, तो मैं बना के दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे शायद इसने कुछ मिसिंग कर दिया, बट इसने नहीं कर रखा, जैसे ही बुक में कर रखा है मैं आपको उसी तरीके से करा रहा हूँ, ठीक है। अगर ज्यादा ही एडिशन करना है तो यहाँ पे एक और हो सकता है, क्या हो सकता है, H2SO3, ये हो सकता है, वो उसने मिसिंग कर रखा, तो हम उसको भी लिख रहे हैं। तो पहला स्टेप तो हर कोई बना देगा। पहला प्रोडक्ट याद कर दो ना, मिथाइल अमाइन बनेगा, ये बनेगा, और एक यहां से साइड चेन वाला बनेगा, एक यहां से साइड चेन वाला बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये OH और डाइब्रोमो डेरिवेटिव। इस टाइम थोड़ा अच्छा डेरिवेटिव बनता है, थोड़ा उसी को बना रहा हूं मैं, ठीक है। इस टाइम ऐसा कुछ डेरिवेटिव बनेगा, N पे क्या है, CH3, इस पे OH आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, और यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ Br, और इस पे भी Br। तो ये डाइब्रोमो, इसका नाम लिख रहा हूं मैं, डाइब्रोमो, डाइब्रोमो टीओसाइन। अब BaOH की रिएक्शन है बेरियम हाइड्रोक्साइड की, किससे रिएक्शन है, बेरियम हाइड्रोक्साइड से। तो ये आपको एक मिथाइल एमाइन देगा, एक क्या दे देगा, मिथाइल एमाइन। एक आपको CH3NH2 मिलेगा, मिथाइल एमाइन, पहला प्रोडक्ट। दूसरा आपको क्या मिलेगा, अब आपको मेलोनिक एसिड। मेलोनी आजकल चल रही है ना, तो याद रख देना, मेलोनी में 3 कार्बन होते हैं, पहले और तीसरे पे OH होता है। मेलोनी चल रहा है ना, मेलोडी, मेलोडी से मेलोनिक एसिड, मेलोडी, यहाँ से मेलोनिक एसिड, यहाँ से क्या याद रख सकते हो, मेलोनिक एसिड। मोदी और वो 2 है, लेकिन इसमें 3 कार्बन है। मोदी मेलोडी 2 है, लेकिन इसमें 3 कार्बन है, जो जेनजी आए। तो ये क्या है, मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड। और यहाँ इस टाइम बन जाएगा आपको निकोटिनिक एसिड। इसमें आपको क्या मिल जाएगा, मैं इसको ऊपर बना रहा हूँ, एक सेकंड ना, खुश रहो, खुश रहो। इसमें एक निकोटिनिक एसिड मिल जाएगा, क्या मिलेगा, निकोटिनिक एसिड, या क्या मिलेगा, निकोटिनिक एसिड। यहाँ पे क्या है, COOH, दिस इज निकोटिनिक एसिड, निकोटिनिक एसिड। इसका नाम क्या है, डाइब्रोमो TCOCINE। उसको की पता नहीं क्या पढ़ते हैं, मैं तो स्पेलिंग ही मेरे दिमाग में बैठ गया, को प्लस साइन, बस याद रखेगा, को प्लस साइन, CTININE, C9, बस C9 है ना। स्पेलिंग थोड़ा गलत तो नहीं हुई, स्पेलिंग गलत हो गई शायद वहां, तभी तो कह रहा मैं, स्पेलिंग मैंने सही याद की हुई, यहाँ गलत निकला, को प्लस CININE। बस इसको ऐसे तोड़ दो,
डाइब्रोमो टी है, डाइब्रोमो टी को प्लस C+9, बस कुछ भी नहीं करना है, बस प्रोडक्ट आपको याद रखना है। बेरियम हाइड्रोक्साइड जहां रखा है तो इसका मतलब वो क्या है, इसको BOH COH में निकोटिनिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट। चलो ठीक है, ये भी हो जाएगा, खुश रहो। चलो एक है मेलोनिक इथाइल, ये शायद ये नाम नेम रिएक्शन है ये, ठीक है, क्लेजन है, हाँ हाँ, क्लेजन कंडेंसेशन। मैंने आपको क्लेजन पढ़ा रखा है, कमेंट करके बताना मैंने आपको क्या क्या पढ़ा रखा है, मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ आप मुझे बताते रहो जो चीज नहीं पढ़ा रखा, ठीक है। ऑर्गेनिक में अगर कुछ छूटा इनऑर्गेनिक मुझे बता देना, ठीक है। चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट, ये हो गया, कमेंट करके बताएं। सर स्क्रीन पर नेटवर्क स्लो चल रहा है, चलो कोई बात नहीं, बाद में देखते हैं। बताओ आप आगे चलो, मैं इसको थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ये थोड़ा एक पोर्शन बचा है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। चलो डन, डन बोल दो तो मैं आगे चलता हूँ। चलो चलो ठीक है, आप लोग नहीं इसको कर लेते हैं, फिर आप लोग कमेंट करो, अगर हो गया तो मैं आगे चल रहा हूँ, नहीं हुआ तो बता दो। प्रियंका चलो हुआ आप लोगों का, है ना। चलो चलो आगे है, कर दोगे यार आप, ये तो आप आंख बंद करके कर दोगे। चलो डन, आप कुछ नहीं कह रहे, चलो मैं आपको एक रिएक्शन बता रहा हूँ, आप पहले रिएक्शन उतारो फिर उसके प्रोडक्ट करते हैं, जैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा उसी फॉर्म में करते हैं। बट मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है इस बार फॉर्म की लिखी हुई फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो आपको इस बार थोड़ा मेहनत ज्यादा करवाएगा और लिखी हुई चीजें देगा वो। पहले स्टेप में ये है, और सोडियम इथॉक्साइड की रिएक्शन है इसे, सोडियम इथॉक्साइड की रिएक्शन, ठीक है। ये क्या है, इथाइल निकोटिनेट, आप ऐसे लिखते हो ना CH3CO, ऐसे लिखते हो ना CH3COO2H5, तो इस वाले का नाम पहले लिखते हो ना इथाइल, और ये क्या है, एसिडेट, यही तो लिखते हो, इथाइल एसिडेट, ऐसे ही लिखते हो ना। तो ऐसे इसका नाम है इथाइल निकोटिनेट, इथाइल का नाम पहले आएगा, जैसे इसका नाम लिखते हो ना इथाइल और ये ग्रुप एसिटेट, इथाइल एसिटेट, तो ऐसे इसका नाम भी होगा इथाइल निकोटिनेट। इसका नाम क्या है, इथाइल निकोटिनेट, इसका नाम क्या है, इथाइल निकोटिनेट, ठीक है। और ये क्या है आपके पास, अरे इसने यार गलत है, पायरिलिडोन होना है इसका नाम, ठीक है, एन मिथाइल, इसने यहाँ गलत लिखा हुआ है, पायरिलिडोन होना है, PY नाम लिखा आप है, एन मिथाइल PYRROLIDON, डोन, कीटोन को ओन वाला आ गया, ठीक है। इसकी रिएक्शन है, फिर जो ए बना उस पे HCl की रिएक्शन है, जो ए बना उस पे HCl की रिएक्शन है, फिर HCl की रिएक्शन है, फिर उसको हीट किया गया है इस स्टेप में, फिर बी बना, फिर बी जो बना उस पे जिंक डस्ट की रिएक्शन है, किसकी रिएक्शन है, जिंक डस्ट की, वो इथाइल अल्कोहल, वो कुछ चीज ऐसे लिखा है आपको डराने के लिए, NaOH के साथ दे रखा है। यहाँ सी बना, सी पे HI की रिएक्शन है, सी पे किसकी रिएक्शन है, HI की रिएक्शन, ठीक है। यहां से डी बना, सी पे HI की रिएक्शन है, सी पे किसकी रिएक्शन है, HI की रिएक्शन, इससे डी बना, और जो डी है उस पे किसकी रिएक्शन है, NaOH की। तो आपके सामने ये टॉपिक है, इसे सॉल्व करो, आंसर बता दो। क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन है, एस्टर दे रखा है, इथाइल ऑक्साइड है, तो क्लेजन कंडेंसेशन, ये रिएक्शन आप कह सकते हो। एस्टर दे रखा है, साथ में इथॉक्साइड है, ये रिएक्शन है, तो आप ऐसा कुछ आपको कहीं कॉम्बिनेशन दिखे तो क्लेजन कंडेंसेशन। मैं आपको क्लास में करवाया है नहीं करवाया, ही मुझे बताना।
चलो, तो ये क्या है, कोलिजन कट, पहले स्टेप का प्रोडक्ट आप आराम से बना सकते हो। ये यहां से बाहर निकलेगा फर्स्ट स्टेप, तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अब मैं अपने आप नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो और ये इस पोजीशन पे जुड़ जाएगा, N पे CH3, यहाँ डबल बॉन्ड। पहले स्टेप ये मिलेगा आपको, पहले स्टेप ये मिलेगा, ठीक है। चलो, HCl की रिएक्शन है, HCl की रिएक्शन दे रखी है और पहले स्टेप में HCl की रिएक्शन है। तो HCl क्या करेगा, इसको यहां से तोड़ देगा, COH बनाएगा, इसको उधर भेज देगा, तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। C पे डबल बॉन्ड, नेक्स्ट आर्म में C पे H और ये COH, और यहाँ CH2, यहाँ CH2 और N पे CH3 की रिएक्शन, बीटा कीटो एस्टर। फिर इसको क्या किया उसने, डेल्टा कर रखा है, इसका क्या कर रखा है, डेल्टा कर रखा है। इसका क्या है, डेल्टा, इसका क्या कर रखा है, डेल्टा कर रखा है उसने, हीट। तो हीट में CO2 बाहर निकल जाएगा, जब हीट करेंगे तो CO2 बाहर निकल जाएगा, ये ग्रुप यहां से क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, माइनस CO2। तो आपको क्या मिलेगा, मैं इसको यहीं पे कर रहा हूं, ठीक है, कोई बात नहीं, माइनस CO2 होगा और ये ग्रुप अपनी जगह, माइनस CO2। और ऐसा लग रहा है टीचर का हाथ नहीं चल रहा, ये तब होता है जब टीचर या तो जल्दी में हो या छोड़ के जाना चाह रहा हो आपको। C डबल बॉन्ड को, और यहाँ पे ये CH2, बगल वाला CH2, बगल वाला CH2 और N पे CH3। फिर किसकी रिएक्शन थी, ये तो कंप्लीट हो गया, B आपका बन गया। फिर जिंक डस्ट की है, जिंक डस्ट क्या करेगा, इसको OH में कन्वर्ट कर देगा। आप जिंक डस्ट से रिएक्शन कराओगे तो ये क्या करेगा, एक जगह बेंजीन बनता, आप यहाँ बेंजीन मत बना देना, आप 11-12 में फिनोल से बेंजीन बनाते हैं, इसको OH में कन्वर्ट कर देगा, C डबल बॉन्ड को OH में कन्वर्ट। ये CH2 अपनी जगह, ये वाला CH2 भी अपनी जगह, N पे CH3। अब है C बन गया आपका, C बना, E आप तक, E तक जाना है, HI की रिएक्शन है, HI की रिएक्शन देखो, ये क्या करेगा, ये प्रोटॉन अब स्टैक करेगा HI से, I माइनस बाहर जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं, चलो इसी पे बनाता हूँ, इसी पे बनाऊं मैं, यहाँ देखो हाँ क्या होगा। चलो यहाँ नेक्स्ट ही बना देता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे C पे OHH और ये इस पे पॉजिटिव, 1 2 3 3 2 5 ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, ये H, तो यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा, और यहाँ जो है CH2 और बगल पे है CH2, फिर है N और फिर है CH3। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, इस पे क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन, और जो I माइनस बाहर निकला, ये I माइनस इस पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, I आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, I। अब ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, और यहाँ से I माइनस जाएगा, वो H लेके HI बाहर निकल जाएगा, यहाँ से HI बाहर निकल जाएगा, और आपको आपका वाला, अरे इसमें N था, यहाँ N छूट गया, इसमें N करो, हाँ N छूट गया, इसमें N करो, इसमें N करो, और यहाँ क्या होगा, इस पे क्या आएगा, N और CH3, निकोटीन आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, निकोटीन। चलो ठीक है, आप लोग इतना करो, फिर बात करते हैं। बताओ भाई, प्रियंका चले, जैसे आप YouTube पे देख रहे हो, किसी को कोई चीज मिल नहीं रही है, जैसे इसका आप स्टार्टिंग वाला पार्ट मैं दूंगा है, इसका बेसिक अकरेंस और ये वो 2-3 पढ़ने की चीजें हैं, वो क्लास में डिस्कस नहीं कर रहा हूं मैं।
ठीक है, अकरेंस और आइसोलेशन और इसका सोर्स क्या है वो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, 4-5 पेज का लिखा हुआ है नोट्स, ठीक है। वहाँ यहाँ डिस्कशन करेंगे तो 1-2 घंटे फालतू हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ एप्लीकेशन है, आप फ्री सेक्शन में जाके वहां डाउनलोड कर दो।